दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम अपने हर अच्छे काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। ऐसी ही कहानी एक चरवाहे की है जिसने अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखा तो अल्लाह की कुदरत से कभी मायूस न हुआ। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पानी पर चलता था। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चरवाहा किसी गांव में रहता था और रोजाना अपनी बकरियों और भेड़ों को चराया करता था। इस चरवाहे के पास बेशुमार जानवर मौजूद थे और यह बिल्कुल बेपढ़ा लिखा था। इसने कभी भी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि यह बहुत ज्यादा सीधा साधा भी था। इन सब के बावजूद अल्लाह की जात पर उसका यकीन कामिल था। एक दिन यह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कहीं भी हरी भरी घास नजर न आई, क्योंकि वो आसपास की पहाड़ियों और मैदानों में ले जाकर अपनी बकरियों को पहले ही चरा चुका था। यानी तमाम हरी भरी घास खत्म हो चुकी थी और अब ऐसी हालत थी कि हर तरफ सूखी हुई घास मौजूद थी। ये चरवाहा मरता क्या न करता, अपनी बकरियों को सूखी घास चराने के लिए ये मजबूर था। चरवाहा बेहद परेशान था कि अब भला हरी भरी घास नहीं मिलेंगी तो बकरियां कमजोर हो जाएंगी। और सिर्फ इसी के सामने ये परेशानी नहीं थी बल्कि जो बाकी चरवाहे थे उनके साथ भी यही मामला पेश आ रहा था कि अगर हरी भरी घास कहीं भी न मिली तो उनकी बकरियां कमजोर हो जाएंगी और जिसकी वजह से कई महीनों की मेहनत जाये हो जाएगी। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि जुमा के रोज ये चरवाहा जब जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आया, घर से निकलने से पहले इसने अच्छी तरह से गुस्ल किया और जुमा की अच्छी तरह से तैयारी करते हुए जुमा के रोज मस्जिद में इमाम साहब लोगों को मसाइल बता रहे थे। जब ये चरवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के ऊपर बयान फरमा रहे थे। मस्जिद के मिंबर से ये बात बताई जा रही थी कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। अगर किसी भी अच्छे काम में बरकत हासिल करना मकसूद हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस काम का आगाज किया जाए। यानी अगर हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम का आगाज किया जाए तो इंसान को कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों, ये चरवाहा वैसे तो अनपढ़ था और बहुत सीधा साधा इंसान था, लेकिन इसको अल्लाह की जात पर बड़ा भरोसा था। चरवाहे ने बहुत गौर से मस्जिद के इमाम साहब के उस बयान को सुना और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर से अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। जब वो नमाज से फारिग हुआ, घर जाकर अपनी बकरियों को लेकर मैदान की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, इसके गांव से दूर कुछ ही फासले पर एक नहर पड़ती थी और उस नहर के दूसरी तरफ हरी भरी घास मौजूद थी, लेकिन उस नहर को पार करने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इसलिए हरी भरी घास होने के बावजूद भी कोई भी अपनी बकरियों को नहर के पार लेकर नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों, आज जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर वहां से गुजर रहा था तो उसके दिल में इमाम साहब की बताई हुई बातें याद आ रही थी। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह को याद करके कोई काम किया जाए तो अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाएगी और वो काम इंसान के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, अब वो चरवाहा सोचने लगा, अगर मैं अपनी बकरियों को लेकर नहर के उस पार चला जाऊं जहां हरी भरी घास मौजूद है तो मेरी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर इन्हें खा लेंगी। दोस्तों, अब इमाम साहब की बातें याद करके उस शख्स ने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को याद किया, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और फिर अपनी सारी बकरियों को लेकर नहर पार करने के लिए नहर में उतर गया।
दोस्तों, इस चरवाहे को अल्लाह की जात पर इतना कामिल यकीन था कि वो और उसकी बकरियां दरिया को आसानी से पार कर लेती हैं और हरी भरी घास खाकर अच्छी तरह से वो अपना पेट भर लेती हैं। अब ये उसका रोजाना का मामूल बन गया था। वो दरिया के किनारे आता, अपनी बकरियों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया को पार करके अपनी बकरियों को ले जाकर दरिया के पार चराया करता था। कुछ दिन गुजरे, इसकी बकरियां फिर से फलने फूलने लगी, सेहतमंद नजर आने लगी। इसको देखकर बाकी चरवाहे हैरान हो गए और वो सोचने लगे, इसके पास बहुत ज्यादा बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास मौजूद है, लेकिन इसकी बकरियां आखिर ऐसा क्या खाती हैं कि वो दिन ब दिन सेहतमंद होती चली जा रही हैं। उन्होंने जलन में मुब्तला होकर एक रोज ये फैसला किया, क्यों न जब ये चरवाहा अपनी बकरियों को साथ लेकर घर से बाहर निकले तो हम इसका पीछा करें और देखें आखिर सारा माजरा क्या है। ये अपनी बकरियों को आखिर ऐसा क्या खिला रहा है कि जिसकी वजह से इसकी बकरियां दिन ब दिन सेहतमंद होती चली जा रही हैं। चुनांचे अगले दिन ये उस चरवाहे के पीछे चुपके चुपके जाने लगे और इसका पीछा करते हुए जब वो दरिया के पास आकर रुके तो उन्होंने देखा कि चरवाहे ने अपनी बकरियों को लिया, दरिया में उतर गया और उस पार निकल गया। अब बाकी चरवाहे ये देखकर बहुत परेशान हुए, आखिर ये माजरा क्या है, ये अपनी बकरियों के साथ दरिया को कैसे पार कर जाता है। उन्होंने ये सोचा, क्यों ना हम भी अपनी बकरियों को साथ लेकर उस तरफ निकल जाएं और हमारी बकरियां भी उस पार जाकर ताजा और हरी घास खाकर सेहतमंद बन जाएं। चुनांचे वो सारे के सारे लोग अपनी बकरियों को लेकर दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरे, लेकिन उनकी बकरियां एक एक करके पानी में डूबने लगी, बहने लगी, मरने लगी। क्योंकि दोस्तों, ये मामला दरिया के उस पार जाने का नहीं था, बल्कि ये मामला अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। और आज की इस वीडियो के जरिए हमने जो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस पैगाम को जिंदगी भर याद रखें। आप किसी भी हलाल और जायज काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी भी हलाल और जायज काम के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है और फिर वो उस काम में बरकतें भी अता करता है, आसानियां भी पैदा फरमाता है। तो हमें और आपको बहैसियत मुसलमान उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत बनानी चाहिए। यकीनन हम बिस्मिल्लाह की आदत बनाएंगे, हम खुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम में हमें कामयाबी भी अता कर रहा है और हमें बरकतें भी अता फरमा रहा है। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अलविदा कहने से पहले इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।